हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए वीडियो आपके लिए मैं नहीं बना पाया। थोड़ा सा काम की जो है प्रेशर ज़्यादा थी और तो अभी समय मिला, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। अभी जो टॉपिक आपके लिए मैं लाया हूँ, अभी ये ठंड का मौसम है। ये जो हार्वेस्टिंग लोग कर रहे हैं, ये हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो नेक्स्ट हम लोगों के तालाब में नई मछलियाँ किस प्रकार डाली जाए और किससे ज़्यादा मुनाफा हमें मिले, कास्ट कम आए। कास्ट को लेके सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो कास्ट को लेके, मार्केटिंग को लेके है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपके लिए वो यही है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और मार्केटिंग में अच्छी, जिसको जो मर्जी हो वो ले जाए। ऐसा हमने आपके लिए एक मॉडल बनाया है। बनाया क्या, मैं खुद कर रहा हूँ और उसका मुझे अच्छा फ़ायदा भी मिल रहा है और उसमें मैं ज़्यादा खुश भी हूँ। तो पहला जो हमारा जो निदान है दोस्तों, वो है मछलियाँ हम अपने तालाब में कौन-कौन सी डालें, जिससे हमारा फीड कास्ट भी कम हो और हमें मुनाफा भी बढ़िया मिल जाए और हमारे तालाब पे लोड कम हो। और जो कस्टमर है, क्योंकि हमारा सारा व्यवसाय डिपेंड है रिटेलर के ऊपर और मार्केट के ऊपर, तो किसको क्या चाहिए उस हिसाब से एक डिज़ाइन है, एक ऑप्शन के रूप में पंगेसियस के, कि पंगेसियस अगर आप पाल रहे हैं तो उसके ऑप्शन के रूप में आपके पास और क्या बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, जिससे आपका पंगेसियस भी हो जाए और अन्य मछलियाँ भी हो जाए और आप मार्केट में बने रहें। तो हमने एक ऐसा मॉडल जो है तैयार किया है। सपोज़ कीजिए कि आपके पास 1 एकड़ का तालाब है, तो 1 एकड़ के तालाब में आपको डेंसिटी का ध्यान में रखते हुए अगर हम पंगेसियस पालते हैं तो दोस्तों हम 20,000 50,000 तक जा सकते हैं। 50,000 जा सकते हैं, 20,000 विद एरिएटर जा सकते हैं। लेकिन उसमें फीड कास्ट हमारा 10-12 लाख 13 लाख रुपए का आ रहा है और अन्य खर्चे भी हैं। तो इनसे बचने के लिए हमने एक जो है डिज़ाइन तैयार किया है कि जिससे आपका दोनों काम हो सकता है। अब 1 एकड़ में जैसे मान लीजिए हमको अब पंगेसियस डालना है, पंगेसियस भी हम डालेंगे। तो पंगेसियस कितना डालेंगे? पंगेसियस हम डालेंगे सिर्फ 5,000, 5,000 पंगेसियस हमने डाला। दूसरी मछली का जो हमको चुनाव करना है वो मछली है हमारी रूपचंद। रूपचंद पंगेसियस के साथ बहुत अच्छा जो है उसका तारतम्य है, उसका जो है कोऑर्डिनेशन है साथ में। तो दोनों फूडी नेचर के हैं। तो कभी कभी क्या होता है, पंगेसियस मछली चारा नहीं खाती, छोड़ देती है, बहुत सारा मछली छोड़ देती है। तो उस कंडीशन में वो चारा भी आपका यूज़ हो जाएगा और वहाँ चारा बचने का चांस जो ग्रीन एल्गी के रूप में हमको मतलब लेना पड़ता है, तो ग्रीन एल्गी हमारा बनने लगता है। अब ग्रीन एल्गी से बचने के लिए अभी हमारा 5,000 पंगेसियस हो गया, 2,000 हमारा रूपचंद हो गया। अब हम दूसरा नेक्स्ट मछली हम इसमें एक अच्छी मछली हम चयन करते हैं तिलापिया का। तिलापिया ही क्यों? तिलापिया डालने से क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल इनका होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है तिलापिया की, अगर वो भूखी रहती है, उसके पास चारा नहीं है, तो अपना फीकल मटेरियल भी वो खा लेती है। तो आपको एक बेस्ट जो है बॉटम क्लीनर मिल जाएगा। किसी भी तरीके का स्लज आपके तालाब में नहीं रह जाएगा और उसको भी ये साफ़ कर जाएगा। फूडी तो है ही, साथ में जो इनको भूख लगने पे बार-बार ये खाती है, तो इस वजह से इसको और भी जो चारा आपका वेस्टेज जाता है, बच जाता है, ख़राब हो जाता है। उसका आधा खाया हुआ पंगेसियस का एक और भी ड्रॉबैक है, वो चारा खाता है बहुत तेज़ी से और उसको पूरा मेटाबॉलाइज़ भी नहीं करता, तो एक्सक्रीटा के रूप में बाहर आ जाता है। तो उसको भी तिलापिया आपका हजम कर जाएगा। तो आपको जो है ये हो गया 2,000 और 5, 2 7 और 2 जो है 9, ये 9,000 आपको डिज़ाइन एक ये हो गया। अभी और हमको डालना है। अब 9,000 जो मछली है, पंगेसियस एयर ब्रीदर है, उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की या बहुत ज़्यादा उसकी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मेन जो ऑक्सीजन डिज़ॉल्व ऑक्सीजन डीओ कंज्यूम करेगा वो आपका रूपचंद करेगा और आपका तिलापिया करेगा। आपको जो फीड देना है वो सिर्फ 8,000 पे देना है, ना कि 9,000 पे देना है। 8,000 का फीड पूरा पूरा ये कंज्यूम करेंगे। अब उसके साथ में आप 500 पीस ओनली सिर्फ रोहू डालिए,
और 500 पीस आपको कतला डाल देना है। 150 में आप ग्रास भी डाल सकते हैं या आमुर कार्प ऐड कर सकते हैं। आपको ये 1000 मछली, ये आपको इसके वेस्ट मटेरियल से, इसके प्लेंटान से और इसके और जो सारी चीज़ें हैं उनसे आपको ये अलाइव रह के ये अच्छा आपको मुनाफा दे जाएंगी। तो आपका ये जो 1100 मछली जो आप ये अलग से डाल रहे हैं, इससे आपको करीब 1.5 लाख के आसपास की आय इससे हो जाएगी। प्लस तिलापिया की भी बहुत ज़्यादा फूडिंग नहीं देना है, बस आपको फीड देना है पंगास को और रूपचंद को। तो आपका उसी पैसे में आपका ये मछली बहुत अच्छे से जो है एलाइव हो जाएगी। और आपको ओवरऑल जो स्टॉक है वो 10,000 का है। डीओ का लोड, जो ऑक्सीजन की जो कैटेगरी में जो लोड जाएगा वो 4,000-5,000 के आसपास जाएगा, क्योंकि बाकी मछलियों को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इधर रोहू कतला को थोड़ा ज़रूरत है और उधर जो है आपको रूपचंद को ज़्यादा ज़रूरत है। तिलापिया भी आपका हार्डी नेचर की है, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके के कल्चर में आपको एक फ़ायदा ये होगा, जिस भी फिशरमैन को जो ज़रूरत होगी, अगर वो किसी चीज़ का रेट आपको कम देता है उसको छोड़ दीजिए, उसको बोलिए बाद में ले जाए। जो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी बोले जाए, तो उसको पंगास की जब आपका रेट हाई हो पंगास बेचिए, रूपचंद की जब रेट हाई हो रूपचंद बेचिए, रोहू कतला आपका ऑल टाइम हिट है वो ले जाइए। तिलापिया का रेट आपको ठंड से लेके फरवरी मार्च तक बहुत अच्छा रेट रहता है, उसको बेचिए। एक ही तरह की मछली बहुत ज़्यादा जब आप पालते हैं तो आपको फिशरमैन जो होता है या जो आपका बीच का जो आढ़तिया होता है वो बहुत जो है आपको घुमाता है, क्योंकि लोड आपके पास एक मछली का होता है, वो गाड़ी से लोड करने के चक्कर में आप पे बहुत दबाव बनाता है। और जब आपके पास थोड़ा रहेगा, पार्ट रहेगा, तो सब कुछ ले जाएगा और किसी एक पे दबाव नहीं बना पाएगा और आपको कम खर्चे में बाकी का फ़ायदा आपको मिल रहा है और उससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो ये डिज़ाइन आप ट्राई करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा फ़ायदा है, मैं खुद कर रहा हूँ। थैंक यू।